देखिए, मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी इंडिया में है। तो ये एक अलग चीज़ है कि रशिया को लोग सोचते हैं कि इंडिया का फ्रेंड है और इंडिया कुछ होता है तो रशिया के साथ जाएगा। मेरा मानना बिल्कुल अलग है और इसलिए अलग है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूं क्योंकि अभी फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन बनते बिगड़ते माहौल में जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं अगेंस्ट द एंटायर मीडिया ऑफ वर्ल्ड, एंटायर न्यूज चैनल्स जिसने दिखाया बताया, उन सब से परे और उन सब से उलट मेरे विश्लेषण रहे हैं और मैंने उस पर आप लोगों को उस चीज के आप जो है गवाह हैं। तो अभी जो कड़ी नई बनते आ रही है उसमें यह है कि रशिया, मैं अपनी बात बता रहा हूं, इंडिया का फ्रेंड नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं पुराने जमाने की बातें छोड़ दो आप। दूसरी चीज जो है, तो इंडिया का फ्रेंड कौन है? अमेरिका भी नहीं है। फ्रेंड है। सारी चीजें थोड़ी पता चलेंगी आपको, ढूंढिए आप। ठीक है, अब देखो आप, रशिया जो एक ट्रायंगुलर बना रहा है, एक अपना क्वाड बना रहा है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया तो आ जाएगा साथ में ही। अगर ये जुड़ गए ना तो नाटो, अमेरिका, अब इंडिया की मुश्किल है किसके साथ जाए। इंडिया रहेगा भैया, मैं किसी की साइड नहीं जाता हूँ। और इंडिया की मजबूरी है, रशिया से सामान बाई कर रहा है, डिफेंस चीजें, सारा चीज कमर्शियलाइज है आज के ज़माने में। कल क्या है, रशिया ने बोला ये हमारा जो है इस्पात का फैक्ट्री खोल दिया। अरे भैया, टेक्नोलॉजी शेयर किया, वो चीज़ें जो है सेल कर रहा है। इकोनॉमिकल वैल्यू, इंडिया की जो वैल्यू है ना, इंडिया वालों ने सोचा नहीं। हम एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब मार्केट है तो वी आर द कस्टमर एंड कस्टमर इज द किंग। इस बिजनेस फिलॉसफी पे, इस मार्केटिंग फिलॉसफी पे यहाँ फिलिप कॉटलर की भी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो सिर्फ एक चीज़ों से नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इकोनॉमी, हर चीज़ें, सारे सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे आपको, हिस्ट्री डालने पड़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ डालना पड़ेगा। तब जो निकल के आएगा ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब डालेंगे आप, तो एक भोजन बड़ा स्वादिष्ट पकता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है, उस तरीके से होगा। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि इंडिया को रशिया के साथ मेरे अनुसार नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल ही अलग, एकदम से अचानक इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा परिवर्तन इंडिया नहीं कर सकता है कि अमेरिका के साथ चला जाए। लेकिन स्मार्टली मिस्टर मोदी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो क्वाड बना हुआ है, एक तरह से एक्सटेंशन नाटो बोला जाता है, एक तरह से हो गए हैं, तो दोनों तरफ बैलेंस किए हुए हैं। रशिया से उन्होंने S-400 बाई कर लिया, फिर N-2 करके जो है राइफल्स के लिए कर लिया। तो रशिया को तो बिजनेस इन्होंने दे दिया। अब रशिया को बिजनेस दे दिया तो रशिया तो है इंडिया के अभी फिलहाल साथ में है, लेकिन आंखें दिखा चुका है रशिया, ये इस बात को आप भूलेंगे नहीं। सारे चैनल्स, सारे वर्ल्ड के चैनल्स, वर्ल्ड की सारी चीजें बोल रही हैं और इंडियन, आपको मिस्टर पुतिन, आपको इंडियन मीडिया पे ही आपको सवाल उठ रहे हैं।
आपके इशारा को मैं समझता हूँ और इंडिया भी समझती है मिस्टर पुतिन। इट्स अ टाइम। और जो आप नया समीकरण बना रहे हैं, किसी से छूटे या न छूटे, मैं दावा नहीं करता हूं, मां सरस्वती विराजमान है मेरी जिहा पे या जुबान पे। और जो लोग मेरे एनालिसिस को जानते समझते हैं उनको पता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे भी मैंने बताया होता, मैंने कई ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन पे बताया जबकि पूरी दुनिया मीडिया जगत जो है बोल रही थी लेफ्ट, तो मैं बोल रहा था राइट, और राइट ही हुआ। तो मिस्टर पुतिन लगे हुए हैं किसके साथ, क्या है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इंडिया को ये समझ है कि वी कांट डिपेंडेंट ऑन रशिया, एट द सेम टाइम have to manage European countries, USA and Russia. This is the challenge with India. And सबसे बड़ा चीज़ है कि चैलेंज का अवेयरनेस होना। और वो चीज़ें अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है, डोंट वांट टू गो पर्सनली, डोंट वांट टू गो एनी पॉलिटिकली लाइक कि मैं इसके फेवर में हूँ, मैं इस पार्टी के फेवर में हूँ, क्योंकि देश की नीति होती है, किसी पार्टी की नीति नहीं होती है। और अभी जो है वो चेंज का टाइम है और धीरे धीरे जो है चेंजेस के मूड में नहीं है, अचानक भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो सब चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ समीकरण चेंज होने वाला है, मात्र 10 दिन में आपको नजर आ जाएगा। और कम बता देता हूँ, 5 डेज में समझ में आने लगेगा आपको। तो अभी कैसे बताएं, अभी होने दीजिए। पाकिस्तान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इतना ही। और थोड़े कच्चे वाले फ्रेंड जो हैं, जो सच्चे नहीं लेकिन जरूरत और मजबूत है, अमेरिका, इंग्लैंड। अभी कनाडा इतना बढ़िया दोस्त था इंडिया का, अभी उसकी सरकार की हालत खराब है और उसके बुरे हाल हैं, उसके ऐसी बुरे हाल है कनाडा की। और जिसको कुछ समझ में नहीं आता है वो इंडिया पे बोलना शुरू कर देता है। डाइवर्जन ऑफ माइंड, सिंपल डाइवर्जन ऑफ माइंड। आपको जो काम करना है आप दूसरे की चर्चा करो, उसमें आप स्ट्रेटेजिकली लगे रहो। सेम स्टोरी हैपेंड इन यूक्रेन। मैं उस दिन रात को कैसे समझ गया कि आज रात में कुछ गड़बड़ करेगा। 20th की रात को मैं खाना खा रहा था, डिनर ले रहा था, डिनर में के टाइम में वीडियो बना रहा था, मुझे लगा कि आज कुछ गड़बड़ होगा। और मैंने व्हाट्सएप स्टेटस मैंने जो है डाल दिया था कि आज कुछ होगा, कदम बढ़ाएगा, और 1 बजे हो गया। क्योंकि एक तरफ इसने क्या किया, यूक्रेन से जहाँ पे ये पिन पॉइंट में बैठा हुआ था, ये चारों तरफ से यूक्रेन को घेर रहा था, और एक तरफ जहाँ पे इसने दिखाया हुआ था, लोगों की नज़र थी, वहाँ से कुछ आर्मी पीछे की है। तो लोग सोचे कि ये कदम पीछे कर रहा है। अरे कदम पीछे कर रहा है, 10,000 इधर से सैनिक हटा करके 1,40,000 उधर लगाया पड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप क्या समझते हैं? 1,40,000 कहना आसान है, आर्मी को मूवमेंट करना बहुत हार्ड चीज़ होती है। मिलियन बिलियन डॉलर हम लोग समझते हैं, ट्रिलियन डॉलर समझते हैं। जब इन चीज़ों का सेंस आने लगेगा ना, फील आने लगेगी, तो समझ में आता है। और ये फील और ये चीज़ें जो है ना, इतनी जल्दी वो सेंस नहीं हो पाती है। यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन नंबर इट, बट यू कांट फील इट। और जब तक फीलिंग नहीं आती है ना, तब तक कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच।
10 मिनट का ये वीडियो हो गया, फिर मैं देखता हूँ। और आज की टॉपिक पे लेकर के स्पेशल मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि आपको डेली इम्प्रोवाइज़ करके कुछ यूनिक और कम टाइम में लेकर के आऊँ प्रोफेशनली। कोशिश जारी है, आपका आशीर्वाद भी बना रहे। थैंक यू सो मच, गुड डे।